हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेवी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों को बीच एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, और वो वीडियो लेक्चर है इंडस्ट्रियल फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स टैबलेट कोटिंग, जो कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टैबलेट्स कोटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें देखे थे कि टैबलेट्स कोटिंग क्या होती है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। आज हम लोग बात करेंगे प्रोसेस ऑफ कोटिंग। अब प्रोसेस ऑफ कोटिंग में आज हम लोग डिस्कस करेंगे टैबलेट्स प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए टैबलेट्स की जब हम कोटिंग करने जाएंगे, और कोटिंग में बात करेंगे इक्विपमेंट्स एंड कोटिंग प्रोसेस की। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। तो टैबलेट कोटिंग यानी प्रोसेस ऑफ कोटिंग। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि टैबलेट कोटिंग के रीजन क्या है, इसके एडवांटेज क्या है। तो मेजर जो रीजन निकल के आया था, एक तो निकल के आया था कोटिंग का प्रोटेक्शन, यानी हम अपने टैबलेट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और उस प्रोटेक्शन में तीन चीज थी। फिजिकल प्रोटेक्शन हम कर रहे थे, केमिकल प्रोटेक्शन कर रहे थे, यानी हम लोग केमिकली और फिजिकली इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। साथ में जो टेस्ट है, ये टेस्ट को भी मास्क कर रहे थे। एलिगेंट यानी कोटिंग इसलिए भी किया जाता है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एलिगेंट दिखे, टैबलेट खूबसूरत दिखे। और इसी में ड्रग रिलीज की भी बात की गई थी कि कोटिंग करके हम ड्रग के रिलीज को भी कंट्रोल करते हैं, सस्टेन और कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोसेस ऑफ कोटिंग, और इस प्रोसेस ऑफ कोटिंग में दो चीजों का डिस्कशन करेंगे। एक तो टैबलेट प्रॉपर्टीज, दूसरा हम लोग बात करेंगे कोटिंग। और कोटिंग में दो चीजों का डिस्कशन किया जाएगा कि क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं टैबलेट्स कोटिंग में, और कोटिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब पहले जो बात है टैबलेट्स की बात करें तो टैबलेट्स प्रॉपर्टीज, और इसी को हम लोग बोलते हैं कोर प्रॉपर्टी, यानी टैबलेट्स दैट आर टू बी कोटेड आर कॉल्ड कोर। यानी जिस टैबलेट्स को हमें कोट करना है उसको हम लोग बोलते हैं कोर। ओके, तो दिस कोर मस्ट हैव प्रॉपर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी इसकी कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जिसकी हम लोग कोटिंग करने जा रहे हैं। तो यहां पे सेकेंड लिखा गया था टैबलेट मस्ट हैव एनफ हार्डनेस टू एंड्योर द एट्रिशन बिटवीन द टैबलेट्स एंड और वॉल ऑफ पैन। तो जो टैबलेट्स हम लोग बना रहे हैं उस टैबलेट्स की हार्डनेस अच्छी होनी चाहिए। अगर हार्डनेस अच्छी होगा तो एंड्योर द एट्रिशन। एट्रिशन हम लोग कहां पढ़े हैं? एट्रिशन हम लोगों ने पढ़ा है, एक मेथड है साइज रिडक्शन का, और इस एट्रिशन का मतलब होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। अब जब टैबलेट्स क्या कह रहा है कि एट्रिशन बिटवीन टैबलेट्स और वॉल ऑफ पैन, यानी जब कोटिंग पैन जो होता है, इस तरह से कोटिंग पैन हम लोग पढ़ेंगे, एक कोटिंग पैन होता है। इस कोटिंग पैन में टैबलेट्स होते हैं। ये टैबलेट जब रोल करेगा तो टैबलेट से टैबलेट के बीच या टैबलेट से कोटिंग पैन के बीच फ्रिक्शन जनरेट होगा, जिसको हम लोग कह रहे हैं एट्रिशन। और फ्रिक्शन और एट्रिशन से टैबलेट्स के टूटने का डर है, क्योंकि इसका क्या होगा, एट्रिशन से साइज रिड्यूस होगा, यानी टैबलेट्स ब्रेक डाउन हो सकता है। तो यहां पे लिखा है इन कोटिंग पैन, इन पैन कोटिंग। जब पैन कोटिंग हम लोग यूज करते हैं, कोर टैबलेट्स रोल इन पैन, यानी यहां पे रोल करेगा तो एट्रिशन जनरेट होगा, फ्रिक्शन, तो टैबलेट्स टूटने का डर है। दूसरा एयर सस्पेंशन मेथड जब हम लोग यूज करेंगे कोटिंग का, एयर सस्पेंशन में टैबलेट कास्केड इन द एयर। एयर सस्पेंशन का मतलब क्या है कि एक चैम्बर होता है इस तरह से, और इस चैम्बर में नीचे से हम लोग एयर देते हैं, हाई वेलोसिटी का एयर देते हैं, और यहां पे ये टैबलेट्स क्या करता है, फ्लोट करता है। जब ये टैबलेट्स फ्लोट करेगा तो यहां पे भी टैबलेट्स के वॉल से फ्रिक्शन होने के चांसेस हैं, तो टैबलेट्स टूट सकता है। तो इसलिए क्या होगा कि मस्ट हैव एनफ हार्डनेस, यानी इसके अंदर हार्डनेस होनी चाहिए। और अगर हार्डनेस अच्छी नहीं होगी तो ड्यूरिंग द कोटिंग प्रोसेस टैबलेट्स ब्रेक डाउन हो सकता है। तो एक चीज आ गई कि इसकी हार्डनेस अच्छी होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि टैबलेट मस्ट हैव रेजिस्टेंस टू एब्रेशन एंड चिपिंग। एब्रेशन एंड चिपिंग, ये भी चीज जब आ रही है कि जब टैबलेट्स कोटिंग पैन है, एयर सस्पेंशन है, यहाँ पे टैबलेट्स रोल करेगा। अब आप जब कोटिंग अप करेंगे तो हम लोग कोटिंग सोल्यूशन यूज करेंगे, कोटिंग सोल्यूशन। और इस कोटिंग सोल्यूशन में देखें, एक तो कोटिंग मटेरियल होगा और दूसरा हम लोग यूज करेंगे सॉल्वेंट। अब ये जब सॉल्वेंट जाएगा तो ऐसा ना हो कि ये क्या हो जाए, चिपचिपा हो जाए। चिपिंग का मतलब एडिशन प्रॉपर्टी,
चिपचिपा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए का ये रेजिस्टेंस होना चाहिए कि जब हम कोटिंग सोल्यूशन अप्लाई कराएं तो टैबलेट चिपचिपा नहीं होना चाहिए और वो एब्रेशन भी उसमें नहीं होना चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी यहां पे आ रही है कि टैबलेट सरफेस मस्ट बी स्मूथ, समटाइम सरफेस टैबलेट में बी। तो कह रहा है कि जो टैबलेट का सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए। कभी कभी टैबलेट्स का जो सरफेस होता है टैबलेट्स का वो ब्रिटिल होगा, ब्रिटिल होगा तो रोल करेगा टूट जाएगा, तो ब्रिटिल नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, अब जब सॉल्वेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे कोटिंग सोल्यूशन, अभी हम लोग प्रोसेस में देखेंगे, तो सॉल्वेंट को इवापोरेट करने के लिए हम लोग हीट अप्लाई करते हैं। अब जब हीट अप्लाई करेंगे तो अगर ये टैबलेट सॉफ्ट हो जाएगा, सी अफेक्टेड बाय कोटिंग मटेरियल, ऐसा ना हो कि जब कोटिंग मटेरियल अप्लाई कराए तो उससे कोई उसका इंटरेक्शन हो जाए। तो ये चीजें भी हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि टैबलेट का सरफेस स्मूथ होना चाहिए। दूसरा ये है कि टैबलेट्स ब्रिटल नहीं होना चाहिए, हीट की प्रेजेंस में सॉफ्ट ना हो और वो कोटिंग मटेरियल से अफेक्टेड ना। तो नेक्स्ट देखा जाए शेप ऑफ टैबलेट। शेप ऑफ टैबलेट्स में कहा गया कि टैबलेट्स का शेप कैसा होना चाहिए। अब चूंकि टैबलेट्स को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रोल करना चाहिए, रोल करना चाहिए, तो रोलिंग के लिए देखा जाए तो यहां पे लिखा गया स्फीयर शेप ऑफ टैबलेट। अगर टैबलेट स्फीयर है, गोल है, तो आइडियल शेप फॉर कोटिंग, यानी गोल है तो रोल बड़े आसानी से होगा और जब रोल अच्छे से होगा तो टैबलेट्स की कोटिंग अच्छी होगी। तो इसलिए कहा गया कि जो स्फीयर है वो आइडियल कंडीशन होती है, मीन सबसे अच्छी कंडीशन होती है। स्क्वायर एंड फ्लैट, एक तो स्क्वायर हो, ऊपर से क्या हो, फ्लैट हो। जैसे ये फ्लैट है, ये स्क्वायर एंड फ्लैट है और ये सर्कुलर है। ये जो स्क्वायर एंड फ्लैट है ये वर्स्ट शेप, सबसे बेकार शेप माना जाता है, क्योंकि जो फ्लैट है वो जल्दी रोल नहीं करेगा और जब रोल नहीं करेगा तो टैबलेट्स की कोटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। तीसरा है मोर कॉन्वेक्स टैबलेट्स, फीवर डिफिकल्टीज इनको, जो कॉन्वेक्स टैबलेट्स है उनमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती है कि रोल ऑन करने में, तो यहां पे हम लोग कॉन्वेक्स टैबलेट्स की कोटिंग कर सकते हैं, स्फीयर का कर सकते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर एंड फ्लैट है तो वर्स्ट कंडीशन मानी जाती है टैबलेट्स कोटिंग के लिए, यानी बहुत ही डिफिकल्टीज होगी अगर हमें उसको करना है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैबलेट्स के रोलिंग का मतलब है, और रोल का मतलब सिर्फ है कि जब हम लोग कोटिंग सोल्यूशन अप्लाई करेंगे, इस तरह से स्प्रे करेंगे, तो जो टैबलेट है इस टैबलेट का सरफेस चेंज होना चाहिए, यानी ये जो बॉटम है और ये जो अपर है, अगर ये सरफेस चेंज नहीं होगा तो अपर लेयर तो कोट हो गई, बॉटम तभी कोट होगा जब ये अपर साइड में जाएगा, यानी इसके लिए रोल ऑन करना एसेंशियल है। नेक्स्ट देखा जाए कोटिंग मटेरियल एडेड टू द टैबलेट्स, यानी जो कोटिंग मटेरियल हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं वो आपके टैबलेट्स के वॉल से चिपकना चाहिए। तो ये हो गया टैबलेट्स की प्रॉपर्टीज। कोर प्रॉपर्टी में आपको याद रखना, हार्डनेस अच्छी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, टैबलेट्स ब्रिटिल ना हो, हीट की प्रेजेंस में सॉफ्ट ना हो, कोटिंग मटेरियल से उसका कोई इंटरेक्शन ना हो। शेप ध्यान देना है कि स्फीयर बहुत अच्छा है, कॉन्वेक्स भी यूज कर सकते हैं, स्क्वायर एंड फ्लैट हो तो हम लोग कोटिंग के लिए यूज नहीं करेंगे, और जो कोटिंग मटेरियल है वो टैबलेट से एडेयर होना चाहिए। अब देखा जाए कोटिंग प्रोसेस। कोटिंग प्रोसेस में देखा जाए तो दो चीजें हम लोग अभी देखें, कोटिंग प्रोसेस में दो चीजों की बात करेंगे। एक तो हम लोग बात करेंगे इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, और दूसरा बात किया जाएगा प्रोसेस का। तो अभी कोटिंग में हम लोग बात करेंगे कोटिंग प्रोसेस की, यानी जब हम कोटिंग करेंगे तो प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया अप्लाई द कोटिंग सोल्यूशन टू मूविंग बेड ऑफ टैबलेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मूविंग बेड ऑफ टैबलेट विद कंकरेंट यूज ऑफ हीटेड एयर टू हेल्प इन इवापोरेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो अप्लाई द कोटिंग सोल्यूशन टू मूविंग बेड, यानी जो भी कोटिंग पैन इस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं, इस कोटिंग पैन में हमने टैबलेट्स रखा है इस तरह से, ये इसी को हम लोग बोलते हैं बेड ऑफ टैबलेट। बेड ऑफ टैबलेट, इसको बोलेंगे बेड ऑफ टैबलेट। अब ये कहा गया बेड ऑफ टैबलेट क्या होना चाहिए, मूव करना चाहिए, यानी ये कोटिंग पैन जब मूव करेगा तो हमारा टैबलेट्स भी क्या होगा, मूव करेगा। तो एक चीज तो ये हो गया मूविंग बेड ऑफ टैबलेट। कह रहा अप्लाई द कोटिंग सोल्यूशन, अब जिससे कोट करना है वो कोटिंग सोल्यूशन यहां पे स्प्रे करेंगे। ये कोटिंग सोल्यूशन स्प्रे कर रहे हैं, कोटिंग सोल्यूशन स्प्रे किया जा रहा है। इस कोटिंग सोल्यूशन में होगा क्या, एक तो होगा कोटिंग मटेरियल, यानी जो पॉलीमर यूज करना, जो भी करना है, प्लस सॉल्वेंट होगा।
ठीक। अब ये जब कोटिंग मटेरियल अप्लाई करेंगे कोटिंग सोल्यूशन, तो इसमें जो सॉल्वेंट है इस सॉल्वेंट को इवापोरेट करना है। तो इवापोरेट करने के लिए साथ ही साथ क्या यूज करेंगे, हीटेड एयर। और ये हीटेड एयर क्या करेगा, हेल्प इन इवापोरेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक। तो यहाँ फ्लो चार्ट में भी है ये मूविंग बेड ऑफ टैबलेट, यानी ये जो मूविंग बेड ऑफ टैबलेट है ये कोटिंग पैन होगा हमारा। ठीक। कोटिंग पैन में हम क्या अप्लाई करेंगे, कोटिंग सोल्यूशन। ये कोटिंग सोल्यूशन अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ अप्लाई करेंगे हीटेड एयर यानी हॉट एयर अप्लाई करेंगे। अब ये जब हॉट एयर अप्लाई करेंगे तो कोटिंग होगी टैबलेट्स की, टैबलेट कोट होगा, साथ ही साथ इवापोरेशन होगा सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट इवापोरेट होगा और फाइनली हमको कोटेड टैबलेट्स मिल जाएगा। कोटिंग सोल्यूशन अप्लाई आइदर बाय परपेंडिकुलर टू पैन या वर्टिकल एयर सस्पेंशन। तो हम कोटिंग सोल्यूशन परपेंडिकुलर या वर्टिकल सिस्टम, यानी हमारा जो भी कोटिंग पैन है इस तरह से यहाँ पे देखें तो ये एक हमारा टैबलेट्स है, तो एक तो परपेंडिकुलर सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं और एक वर्टिकल सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं कोटिंग सोल्यूशन। तो कोटिंग सोल्यूशन किसी भी तरह से अप्लाई कर सकते हैं और वर्टिकल अभी देखा जाएगा कि एयर सस्पेंशन कोटर आगे हम पढ़ेंगे, उस एयर सस्पेंशन कोटर में हम लोग वर्टिकल सिस्टम में अप्लाई करते हैं। अब कोटिंग प्रोसेस हमने देख लिया। कोटिंग प्रोसेस के बाद अब आएगा इक्विपमेंट्स, यानी कोटिंग में अब हम लोग बात करेंगे इक्विपमेंट्स की। ठीक। इक्विपमेंट्स में देखा जाए तो बेसिकली 3 डिजाइन यूज फॉर द कोटिंग। 3 डिजाइन हम लोग यूज करते हैं। एक तो कोटिंग पैन यूज करेंगे, परफोरेटेड कोटिंग पैन यूज करेंगे, फ्लूइडाइज बेड यानी एयर सस्पेंशन कोटर। ये 3 चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोटिंग पैन क्या है, परफोरेटेड कोटिंग पैन एंड फ्लूइडाइज बेड यानी एयर सस्पेंशन कोटर। अब देखा जाए सबसे पहले बात करेंगे पहला कोटिंग पैन। कोटिंग पैन क्या है, इस फिगर में आपको दिख रहा है कोटिंग पैन, ये कोटिंग पैन है। ये क्या कर रहा है, इट इज राउंड स्टील पैन, ये राउंड स्टील पैन है, ये दिख रहा है आपको। सेटअप ऑन स्टैंड पर्टिकुलरली इन एंगुलर पोजीशन में, ये एंगुलर थोड़ा टेढ़ा, आप एंगुलर का मतलब टेढ़ा समझ लीजिए। तो ये कोटिंग पैन जो स्टील का बना है ये थोड़ा सा एंगुलर सिस्टम में है। पैन इज 8 to 6 inch in diameter and rotated by its horizontal axis by the motor। अब यहाँ नीचे मोटर लगा है, अब ये रोटेट करेगा, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। हॉट एयर इज सेंट टू द पैन एंड surface of the tablet bed is exhausted through the duct position through front of the pan। ठीक। तो हॉट एयर यानी ये जो देखें एक सिस्टम अप्लाई किया गया है, ये हॉट एयर अप्लाई करेगा और हॉट एयर अप्लाई करने के बाद जो एयर जा रही है वो एयर एग्जॉस्ट का मतलब बाहर निकलनी चाहिए, तो एग्जॉस्ट पैन के थ्रू बाहर भी निकलना चाहिए और इसी में हम लोग कोटिंग सोल्यूशन भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये नॉर्मल यानी कन्वेंशनल कोटिंग पैन है जो पहले यूज किया जा सकता था। तो आपको सिंपल याद रखना है कि जो कोटिंग पैन है वो स्टील का पैन होता है जिसका यहाँ पे डायमीटर लिखा गया है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब इसी कोटिंग पैन जो कन्वेंशनल कोटिंग पैन आ रहा था इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए, थोड़ा कुछ सुधार किया गया। सुधार करके 3 तरह के कन्वेंशनल पैन को किया गया इंप्रूवमेंट करके। एक तो पेलग्रिनी पैन, इमर्शन स्वॉट सिस्टम, इमर्शन ट्यूब सिस्टम। तो ये जो पहला पैन है इट इज अ बफेल्ड पैन एंड सुटेबल फॉर द शुगर कोटिंग। बफेल्ड का मतलब क्या होता है कि ये जो पैन हमने लिया है, ठीक, इस पैन में नीचे जो है हम बफलिंग करते हैं, यानी एक रॉड इस तरह से प्लेट्स हमारी लगा दी जाती हैं जो टैबलेट्स को मूव करने में हेल्प करेगा। कभी कंक्रीट मिक्सर देखा है तुम लोगों ने, जो कंक्रीट मिक्सर देखो तो उस कंक्रीट मिक्सर भी पैन ही है सिस्टम। ये कुछ इस तरह से होगा कंक्रीट मिक्सर और अंदर इस तरह से ब्लेड लगे होते हैं, ये ब्लेड को ही बफलिंग कह जाती है, बफलिंग कहते हैं इसको। तो ये पेलिग्रिम पैन है और यहां देखिए ये जो सिस्टम दिखाया जा रहा है ये बफेल्ड है, ठीक, और ये स्प्रे नोजल है जहां से कोटिंग सोल्यूशन अप्लाई करेंगे। सेकेंड है इमर्शन स्वॉर्ड सिस्टम। इट इज यूज्ड perforated metal sword immersed in tablet bed to let the dry. It help to create efficient drying process. It is used perforated metal sword. अब ये देखें ये जो सिस्टम है ये यहाँ पे क्या था, ये जो कोटिंग सोल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं ये बाहर स्प्रे है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक परफोरेटेड मेटल स्वॉर्ड है। ये देखें मेटल स्वॉर्ड है ये
और यहां पे देखें ये एक स्वाड सिस्टम में, ये देखें ये इस तरह से है, और ये परफोरेटेड यानी इसमें छिद्र है, परफोरेटेड स्वाड है। ये परफोरेशन से क्या होगा कि एयर यहां से इनसाइड बेड निकल रही है। ठीक, कन्वेंशनल टैबलेट्स में एयर यहीं पे अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन यहां पे क्या है कि ये स्वाड सिस्टम ऐसा बनाया गया कि ये एयर को कहां रिलीज करेगा, टैबलेट बेड के अंदर। और जब टैबलेट बेड के अंदर हीट होगा, अरे हॉट एयर निकलेगा, तो इट्स क्रिएट अ इफिशिएंट ड्राइंग प्रोसेस, यानी हमारा ड्राइंग प्रोसेस क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो एयर इनलेट है यहाँ पे, यहां से एयर इन हो रही है हॉट एयर, और यहां से जो एयर जा रही है वो क्या हो रही है, फिर एग्जॉस्ट भी हो जा रही है। ये कवर पैन है और ये परफोरेटेड स्वाड, यानी यहां से क्या हो रहा है, एयर निकल रहा है, और ये एयर कोटिंग सोल्यूशन से सॉल्वेंट को इवापोरेट करेगा। तो ये हो गया इमर्शन स्वाड सिस्टम। इसी तरह से इमर्शन ट्यूब सिस्टम, दिस सिस्टम इज डिजाइन विद द ट्यूब। अब यहां स्वाड की जगह क्या यूज किया जा रहा है, ट्यूब यूज किया जा रहा है। दैट कैन बी इमर्ज, इमर्ज का मतलब डिप रहेगा, कहां पे, टैबलेट बेड में। अदर ट्यूब्स कम विद द स्प्रे नोजल एट द टिप टू डिलीवर द हीटेड एयर फॉर द ड्राइंग, यानी ये जो ट्यूब है ये हॉट एयर को सप्लाई करेगा, तो ये भी इफिशिएंट ड्राइंग के लिए। अब यहां पे देखो ये है इमर्शन ट्यूब सिस्टम, ये कोटिंग पैन है और ये टैबलेट्स की बेड है, ये ट्यूब है यहाँ पे, ये क्या इमर्स है। और अगर इसी में देखो, इसी ट्यूब में ये जो एक सिस्टम आ रहा है, ये क्या दे रहा है, कोटिंग सोल्यूशन। ठीक, तो कोटिंग सोल्यूशन और हॉट एयर दोनों साथ निकल रही है। ठीक, तो इनलेट एयर सप्लाई है, और यहां से एक ट्यूब और लगी है जो एयर को एग्जॉस्ट यानी जो हॉट एयर उसको बाहर भी निकाल रहा है। पैन है, और ये लिक्विड, लिक्विड का मतलब ये जो ट्यूब है, इसके ट्यूब के अंदर जो ट्यूब ये दिख रही है, ये ट्यूब क्या दे रहा है, कोटिंग सोल्यूशन, यानी एक ट्यूब विद इन ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ट्यूब है, एक से कोटिंग सोल्यूशन जा रहा है और एक से क्या जा रहा है, हॉट एयर। तो यहां पे नीचे स्प्रे नोजल है जिससे कोटिंग सोल्यूशन होगा, और यहाँ पे एयर सैक है जिससे एयर पास हो रहा है। तो इमर्शन ट्यूब सिस्टम में हम लोग ट्यूब यूज करते हैं, स्वाड सिस्टम में स्वाड यूज करते हैं, और इन दोनों कंडीशन में जो स्वाड है और जो ट्यूब है वो टैबलेट्स में क्या होता है, इमर्ज्ड होता है। और पेलिग्रिनी पैन में बाफेल सिस्टम यूज करते हैं जो टैबलेट्स को रोल ऑन करेगा अच्छे से, तो टैबलेट्स की कोटिंग प्रॉपर होगी। अब नेक्स्ट देखा जाए परफोरेटेड कोटिंग पैन्स। ठीक, तो पहला इस कोटिंग पैन था, कोटिंग पैन जो कि नॉन परफोरेटेड था। ठीक, नॉन परफोरेटेड यानी जो कन्वेंशनल कोटिंग पैन, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए, तो हमने ट्यूब कह दिया, इमर्सन स्वाड सिस्टम कह दिया, पेलिग्रिनी, ये नॉन परफोरेटेड है। अब बात करेंगे कि जो पैन यूज कर रहा है वो परफोरेटेड होगा, यानी ये जो पैन है, ये पैन क्या होगा कि परफोरेटेड होगा कुछ। ठीक, परफोरेशन सिस्टम में क्या होगा कि ये पैन जो होगा ये इस तरह से परफोरेटेड सिस्टम में होगा। ठीक, तो परफोरेशन सिस्टम भी सिर्फ इसीलिए यूज किया जा रहा है ताकि हॉट एयर की सप्लाई हम अच्छे से करें, तो ड्राइंग जो है वो अच्छे से होगी। तो इट इज यूज्ड इन 2 केसेस, टोटली परफोरेटेड और पार्शियली परफोरेटेड ड्रम। तो 2 चीजें हैं, या तो टोटली परफोरेटेड भी यूज कर सकते हैं या पार्शियली, यानी पूरा ड्रम परफोरेटेड हो या कुछ पार्ट हो, विच रोटेट्स इन इनक्लोज्ड हाउस ऑन इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी ये कोटिंग अब इनक्लोज्ड हाउस में होगा, यानी बंद चैम्बर में होगा। अभी आप लोगों ने जो अपने कॉलेज में देखा होगा कोटिंग, जो कन्वेंशनल कोटिंग पैन होती है, ये कन्वेंशनल कोटिंग पैन किसी चीज से ढका नहीं है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये एक बॉक्स के अंदर होगा, उसके अंदर कोटिंग पैन होगा। द ड्राइंग ऑफ कोटिंग मटेरियल बाय परफोरेटेड कोटिंग सिस्टम इज बेटर एज कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल मेथड, यानी इसके पहले जो कन्वेंशनल कोटिंग पैन है उससे बेहतर ड्राइंग इस परफोरेशन सिस्टम में होगा। एग्जाम्पल पेसिला कोटा है, हाया कोटर है, डायरा कोटर है एंड गार्ड कोटर, ये इसके एग्जाम्पल, इसको 1 by 1 हम लोग देखेंगे। अब पहले देखें एसिला कोटा। एसिला कोटा, इट इज यूज्ड परफोरेटेड ड्रम इन विच हीटेड एयर इज ड्रॉन in from the outside
and expel using a suction shoe at the bottom. ये पैन है। अब ये पैन है तो ये भी परफोरेशन यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन ये परफोरेटेड, यहां से एयर सप्लाई की जा रही है और यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये परफोरेटेड ड्रम है, यानी ये एयर अब ऊपर से एग्जॉस्ट नहीं होगा, ये एयर यहां से पास होगा और टैबलेट्स बेड से होता हुआ एग्जॉस्ट के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो एयर की सप्लाई यहां से हॉट एयर कर रहे हैं, ये ड्रम से पास हो रहा है और ड्रम से पास होकर बाहर निकल जा रहा है, तो दैट इज एसिलाकोटा। तो एयर सप्लाई, एग्जॉस्ट, और यहां पे स्प्रे नोजल है, ये स्प्रे नोजल है जो क्या सप्लाई कर रहा है, कोटिंग सोल्यूशन, ठीक। ये परफोरेटेड पैन है, ठीक, और एग्जॉस्ट प्लेनम यहां से सिस्टम निकल रहा है और ये हमारा टैबलेट बेड है, दैट इज एसिलाकोटा। यानी एक तरफ से एयर इन हो रहा है और दूसरी तरफ परफोरेटेड पैन होने के नाते ये यहां से बाहर निकल जा रहा है, ठीक। अब देखिए हाया कोटर। हाया कोटर में क्या कह रहा है कि इन दिस सिस्टम द ड्राइंग एयर इज डायरेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड एंड देन पास थ्रू द टैबलेट बेड टू बी एग्जॉस्टेड बाय अ परफोरेशन। यहाँ पे भी वही, ठीक। तो यहाँ पे भी देखें ये एयर सप्लाई हो रहा है, यहाँ से एयर इस तरह से इन कर रहा है, आउटसाइड से एयर आ रही है हॉट एयर, और हॉट एयर टैबलेट बेड से पास हो रहा है, टैबलेट बेड है, नीचे परफोरेशन है ये, और ये परफोरेशन टैबलेट बेड से होता हुआ, ठीक, चैम्बर से क्रॉस करता हुआ फिर एयर देखे यहां से क्या हो रही है, बाहर निकल जा रही है, एग्जॉस्ट हो रहा, ठीक। और यहां पे देखा जाए कोटिंग सोल्यूशन अप्लाई किया गया है, स्प्रे नोजल, दैट इज अ हायर कोटर। ये सिर्फ ये जो सिस्टम है मशीनों के डिजाइन के बेसिस पे इनका थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया। अब तीसरा देखें ड्राई कोटर। अब यहां कह रहा हॉलो परफोरेटेड रिब्स पोजीशन इन इनर पेरिफेरी ऑफ द ड्रम टू डिलीवर हीटेड एयर फॉर ड्राइंग ऑफ द टैबलेट्स। जो भी सिस्टम है हॉट एयर को सप्लाई करने के लिए, क्योंकि कोटिंग सोल्यूशन तो नोजल से हम लोग पास कर दे रहे हैं, लेकिन एयर जो हॉट एयर है ताकि इफिशियंट ड्राइंग हो, अच्छी ड्राइंग हो, ठीक। The ribs let heated air in the getting immersed into the tablet bed as coating pan spin and then air flow upwards and leaves the drum. अब ये देखें ये पूरा सिस्टम है, ये रिब्स है, ये रिब्स है, इन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं रिब्स, ठीक। ये रिब्स क्या है, परफोरेटेड है, छेद है इसमें, तो यहाँ पे लिखा गया हालो परफोरेटेड रिब पोजीशन ऑन इनर पेरिफेरी, अंदर के साइड में है ये, ठीक। अब अंदर के साइड में अब इसी रिब से क्या पास हो रहा है, एयर, क्या पास हो रहा है, एयर, हॉट एयर, ठीक। तो जैसे टैबलेट्स का बेड है, देखिए नीचे साइड में, ठीक। अब जैसे यहाँ पे टैबलेट्स का बेड आ रहा है, यहाँ पे क्या सप्लाई हो जा रहा है, हॉट एयर, ये हॉट एयर सप्लाई हो रहा है। हॉट एयर जब सप्लाई होगा अब यहां से टैबलेट बेड से पास होगा, चूंकि एयर अपर साइड में जा रहा है, और यहां पे एग्जॉस्ट है, ये एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक। द रिब्स लेट हीटेड एयर इन बाय गेटिंग इमर्स इनटू टैबलेट बेड। जैसे इमर्स होगा हीटेड, अब ये स्पिन सिस्टम में ये अपर साइड की भी तरफ जा रहा, साथ में इसको हॉट एयर सप्लाई करते हुए जा रहा है, ठीक। तो दैट इज कॉल्ड ड्राई कोटर। अब नेक्स्ट, ये तो पैन हो गया, अभी तक हम लोगों ने बात किया पैन। ये जो पैन थे, ये पैन कितने तरह के, दो हो गए पैन, एक तो नॉन परफोरेटेड और दूसरा परफोरेटेड। नॉन परफोरेटेड में पहले ग्रीनी हम लोग बात किए, ठीक, इमर्स, स्वाड और ट्यूब सिस्टम। यहाँ पेसिला कोटा, डाया कोटर की बात की हम लोग, ठीक। तो ये चीजें देखें हम लोग परफोरेटेड में। अब यहां पे देखें फ्लूडाइज बेड कोटर। फ्लूडाइज बेड कोटर हैव इनहांस ड्राइंग इफिशियंसी। यहां पे ड्राइंग इफिशियंसी और इनहांस है जो पहले हम लोगों ने पढ़ा। फ्लूडाइजेशन ऑफ टैबलेट मास। फ्लूडाइजेशन का मतलब होता है टैबलेट्स फ्लो करेगा, फ्लूडाइज का मतलब बहरानी फ्लो करेगा, ठीक। इट्स अचीव्ड बाय कॉलुमिनर चैम्बर बाय अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द ड्राइंग एयर। अब ये चैम्बर होगा इस तरह से, ये चैम्बर है, ये चैम्बर है, ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं टैबलेट्स हैं, ये टैबलेट्स हैं। अब हम लोग कह रहा है कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ ड्राइंग एयर, ये एयर है, ठीक। एयर जब हाई वेलोसिटी से पास करेंगे तो टैबलेट्स क्या होगा, ये अपवर्ड मूव करेगा इस तरह से, फिर डाउन आएगा, फिर अप जाएगा। तो ये टैबलेट्स कुछ इस तरह से देखो मूव कर रहा है। ये जो मूविंग टैबलेट्स है इसी को बोलते हैं फ्लूडाइज कंडीशन, ठीक।
और ये तुम लोगों ने एफबीडी पढ़ा है, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, सेम पैटर्न पे काम कर रहा है। ठीक, द मूवमेंट ऑफ टैबलेट इज अपवर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ द चैम्बर। अब ये अपवर्ड मूव करेगा फिर डाउन आएगा। देन दे फॉल टूवर्ड्स द चैम्बर वॉल। अब ये अप जाएगा फिर क्या आएगा, फॉल होगा, नीचे आएगा, एंड मूव डाउनवर्ड टू री इंटर इनटू एयर स्ट्रीम। अब ये गया ऊपर फिर डाउन आया फिर री इंटर कर गया एयर स्ट्रीम में। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक, अब इसी में ये तो हो गया हॉट एयर सप्लाई कर रहे हैं हम लोग। इसी सिस्टम में दे आर अ टिपिकल 3 टाइप्स ऑफ पैटर्न ऑफ स्प्रे। 3 तरह से हम लोग स्प्रे पैटर्न करेंगे। एक तो टॉप स्प्रे लिखा गया है। टॉप स्प्रे में क्या करेंगे कि अपर साइड से कोटिंग सोल्यूशन स्प्रे करेंगे यहाँ पे। अब कोटिंग सोल्यूशन आएगा तो टैबलेट्स को क्या करेगा, कोट करेगा। बॉटम स्प्रे जिसको हम लोग कहते हैं रूस्टर प्रोसेस, यानी अब हम लोग यहां से दोनों चीजें सप्लाई करेंगे, हॉट एयर भी सप्लाई कर रहे हैं और कोटिंग सोल्यूशन भी, दोनों यहीं से जा रहा है। दैट इज कॉल्ड रूस्टर प्रोसेस। तीसरा है टेंजेंशियल, यानी साइड से अप्लाई करें, यहां से अप्लाई करें साइड से। और जब साइड से अप्लाई करते हैं तो हम लोग रोटर यूज करते हैं, रोटर जो इस चीज को मूव कराए। ठीक, तो 3 तरह से कोटिंग सोल्यूशन इस फ्लूइडाइज में करते हैं। अपर साइड से किया जा सकता है, बॉटम से भी कर सकते हैं और टेंजेंशियली भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्लूइडाइज। यानी अब जो बात करेंगे कि स्प्रे एप्लीकेशन की बात करेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कोटिंग पैन के बारे में, कोटिंग पैन के बारे में। अब स्प्रे एप्लीकेशन देंगे, यानी अब इस पूरे कोटिंग पैन में हम लोगों ने देखा कि हॉट एयर की सप्लाई के लिए सारा सिस्टम किया गया। लेकिन अब स्प्रे करना हो हमें अपने कोटिंग सोल्यूशन के लिए, तो उसको क्या करेंगे, 2 बेसिक सिस्टम आर यूज टू अप्लाई फाइन स्प्रे ऑफ कोटिंग। तो 2 बेसिक सिस्टम है, एक तो हाई प्रेशर एयरलेस, प्रेशर ज्यादा होगा और एयर नहीं होगा। दूसरा लो प्रेशर होगा लेकिन एयर एटोमाइज्ड होगा, यानी एयर यूज करेंगे। तो पहले बात करेंगे हाई प्रेशर एयरलेस, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या जा रहा है, लिक्विड पंप किया जाएगा एट हाई प्रेशर, और प्रेशर क्या होगा 250 to 3000 psig पाउंड स्क्वायर, ठीक, पर इंच गॉज। तो ये कहा गया कि 250 से 3000 psig होगा, और थ्रू स्मॉल ऑरिफिस, वो ऑरिफिस क्या होगा 0.0092 to 0.02 इंच इंटरनल डायमीटर की बात कर रहा है। आईडी मींस इंटरनल डायमीटर। यानी अब यहां पे क्या है, ये लिक्विड फीड करेंगे, दैट इज एयरलेस। अब इस लिक्विड को जब फीड करेंगे तो ये हाई प्रेशर होगा यहाँ पे। अब हाई प्रेशर से लिक्विड जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं नोजल। क्या बोलते हैं, नोजल। ऑरिफिस को नोजल, ये ऑरिफिस है छोटा सा छेद, इसको नोजल बोलेंगे। और जब ये पास होगा तो अब ये हाई प्रेशर, बाहर क्या है, प्रेशर हमारा लो है, और जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा तो स्प्रे का एटोमाइजेशन होगा। ये स्प्रे के फॉर्म में बन गया फाइन मिस्ट। फाइन मिस्ट, ये जो फाइन मिस्ट है इसी को बोलते हैं एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। ये जो लिक्विड सोल्यूशन है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने को एटोमाइजेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट वही लिखा है, एटोमाइजेशन ऑफ लिक्विड अकर्स as it expand rapidly on emerging from the nozzle due to high delivery rate। डिलीवरी रेट ज्यादा होने से लिक्विड जो है वो एटोमाइज हो जा रहा है। इट इज यूज इन द लार्ज स्केल फिल्म कोटिंग में यूज करते हैं। ऑपरेशन वेयर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वेस्ट कोटिंग लिक्विड, यानी जहां पे ऑर्गेनिक वेस्ट कोटिंग लिक्विड है। अब डिग्री ऑफ एटोमाइजेशन कह रहा है कि ये जो यहां से जब एयर, ये जब कोटिंग सोल्यूशन निकलेगा तो ये इसका जो कोटिंग सोल्यूशन का स्प्रे का जो ड्रॉपलेट का साइज है वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्लूइड के प्रेशर पे। यानी प्रेशर जितना ज्यादा देंगे, यहाँ पे लो प्रेशर, जो प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा एटोमाइजेशन उतना ज्यादा होगा, यानी फाइन मिस्ट उतना ज्यादा बनेगा। ऑरिफिस का साइज, यानी ये जो ऑरिफिस का साइज है, ये ऑरिफिस का साइज जितना कम होगा उतना एटोमाइजेशन होगा। विस्कोसिटी, लिक्विड की विस्कोसिटी की इफेक्ट होगा, यानी जितना विस्कस लिक्विड होगा वो एटोमाइजेशन कम होगा, विस्कोसिटी कम होगी तो एटोमाइजेशन ज्यादा होगा। ठीक, ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने भी किया होगा घर में, जब आप गार्डन में पानी देते हैं
तो फ्लो होता। अब इसके जो ऑरिफिस के साइज को जब हम थंब से प्रेस करके कम करते जाते हैं तो क्या होता, वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। तो प्रेशर यहाँ पे हाई था और जैसे एक्सपेंड हुआ यहाँ पे लो प्रेशर, तो एक्सपेंशन होता है और एक्सपेंशन करने के लिए ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको बोला गया हाई प्रेशर एयरलेस, यानी हम एयर यूज नहीं किए। नेक्स्ट है लो प्रेशर एयर एटोमाइज्ड, यानी एयर स्प्रे सिस्टम। ठीक, अब प्रेशर तो लो होगा लेकिन एयर एटोमाइज यानी हम लोग एयर प्रेशर यूज करेंगे, यानी अलग से एयर की सप्लाई करेंगे। तो यहां पे कह रहा लिक्विड पंप थ्रू ऑरिफिस 0.02 टू 0.06 इंच। अब यहां पे देखें डायमीटर क्या था, बढ़ गया और लो प्रेशर है 50 अप टू 5 to 50 psi जी। ठीक, वहां पे कितना था 250 to 3000, यहां पे अप टू 50, यानी प्रेशर कम हो गया। एडिशनल एयर सप्लाई करेंगे, साथ में और एयर सप्लाई करेंगे और ये जो एयर है ये हाई प्रेशर पे होगा। ठीक, अब इस सिस्टम में देखें ये लिक्विड फीड किया जा रहा है, यहां से ये लिक्विड आ रहा है और यहां पे देखें एक और हम लोग एडिशनल यहां पे ऑरिफिस बना है, एक ट्यूब बना है जिससे हम क्या पास कर रहे हैं, एयर। और ये जो एयर आएगा यही एयर एटोमाइजेशन में हेल्प करेगा, ये एयर एटोमाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक, तो यहां पे लिखा भी एयर अ कांटेक्ट विथ लिक्विड स्ट्रीम, जब एयर लिक्विड स्ट्रीम के कांटेक्ट में आएगा एट द टिप एटोमाइजर, ये टिप है, इस टिप पे, एंड फाइनली डिवाइडेड स्प्रे इज प्रोड्यूस। तो फाइनली डिवाइडेड यानी मिस्ट स्प्रे का आएगा। ठीक, तो पहले हम लोग प्रेशर ज्यादा बढ़ाए थे लेकिन यहां पे फाइनली डिवाइडेड स्प्रे आएगा हम लोग एडिशनल एयर अप्लाई करने से। डिग्री ऑफ एटोमाइजेशन अचीव्ड बाय दिस सिस्टम डिपेंड ऑन, फ्लूइड के प्रेशर पर डिपेंड करेगा, कितना प्रेशर हमने अप्लाई किया है। फ्लूइड कैप ऑरिफिस यानी ये जो छेद है यानी ऑरिफिस, इस पर डिपेंड करेगा। विस्कोसिटी जो अभी मैंने बताया उस पर डिपेंड करेगा और एयर जो हम लोग एडिशनल प्रेशर दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितना हम लोग एडिशनल एयर का प्रेशर दे रहे हैं। तो एक लास्ट में इसको रिवाइज करके देखें तो जो बात की गई, एक तो टैबलेट्स की प्रॉपर्टी की बात की गई और टैबलेट्स की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा हार्ड होना चाहिए टैबलेट्स, एब्रेशन नहीं होना चाहिए, चिपिंग नहीं होना चाहिए, ब्रिटल नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने बात की। उसके बाद हम लोगों ने बात किया कोटिंग प्रोसेस। कोटिंग प्रोसेस में इक्विपमेंट्स और मेथड की बात की गई। तो कोटिंग प्रोसेस में एक तो कोटिंग मटेरियल यानी कोटिंग सोल्यूशन की बात की गई, दूसरा हम लोगों ने बात किया हॉट एयर, यानी दोनों एक साथ हम लोग अप्लाई करते हैं, कहां पे, मूविंग बेड ऑफ टैबलेट्स में, और कोटिंग होगा टैबलेट्स का, साथ में सॉल्वेंट का इवापोरेशन हो जाएगा। उसके बाद इक्विपमेंट्स में दो चीजों का डिस्कशन करना था, एक तो कोटिंग पैन और हम लोगों को बात करना था एयर प्रेशर सिस्टम का। कोटिंग पैन में हम लोगों ने दो चीजों की बात की कि नॉन परफोरेटेड सिस्टम और परफोरेटेड, यानी पैन दो तरह के हो सकते हैं, परफोरेटेड और नॉन परफोरेटेड। नॉन परफोरेटेड में कहा गया कि जो पैन उसमें परफोरेशन नहीं होगा और परफोरेटेड में कहा गया कि पैन जो यूज करेंगे उसमें परफोरेशन होगा। और इन दोनों सिस्टम का मतलब है कि जो ड्राइंग है वो इफिशियंट हो। और तीसरा हम लोगों ने एयर सस्पेंशन की बात कर ली। तो ये हो गया इक्विपमेंट्स में। अब बात किया गया जो स्प्रे सिस्टम है हमारा, इसकी भी बात की गई कि स्प्रे सिस्टम भी दो तरह से यूज करेंगे। एक तो हाई प्रेशर, हमने बात की पहले कि हम लोग हाई प्रेशर से ये लिक्विड को ही हाई प्रेशर से भेजेंगे लो प्रेशर में। दूसरा बात किया गया कि लो प्रेशर से भेजेंगे लेकिन साथ में एडिशनल एयर भी सप्लाई करेंगे जो एटोमाइजेशन में हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोटिंग में शुगर कोटिंग की, कि शुगर कोटिंग कैसे होगी, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिल्म कोटिंग की, यानी फिल्म कोटिंग कैसे की जाती है। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट्स की बात करेंगे। तो आई होप सो ये लेक्चर आप लोगों को यूजफुल होगा, आपके काम आएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।